हैं जिनका ब्रेकअप हो रहा है, ये वो गॉड ब्लेस देम, लेकिन ना होता तो बहुत अच्छा था। एक फिल्म नंबर 1 दबंग से लेकर अब तक अब रियलिटी शो भी जज कर रही है। हाउ डू यू सी सोनाक्षी जर्नी? Sonakshi's journey has been a beautiful one, and all I can say is she's a blessed child. She has the good wishes of everybody around her, and the best part is that she stuck to her originality. She did not let herself go with wearing skimpy clothes and exposing herself. And in fact, I must tell you something. Yesterday, she was watching a song with me, some movie song, and it was a song, and the director had put in some people who were like leching, they show it in the movie that they lech. The minute the song got over, she went aside and she took the director aside and told him that I would want you to remove those men leching at me even in that scene. So that is her consciousness about being in the films. She hasn't let herself go for anything. She has been offered a lot of movies in which she had to wear clothes which were not really going with the kind of background that she was brought up in, and she doesn't feel comfortable doing that. So I'm very happy that she's been able to maintain that and yet be in the top rank of the girls who are working in the industry. Very nice. सिन्हा सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत ही लंबे टाइम से पार्ट रहे हैं, सुपरस्टार हैं आप बॉलीवुड इंडस्ट्री के, लेकिन आजकल के जो एक्टर आते हैं हम देखते हैं कि उनकी शादी तो होती है लेकिन जल्दी सुनाई देता है कि उनका डिवोर्स हो गया, लेकिन शादी होने के बाद वो किसी और के साथ में कनेक्ट होते हैं। तो आप एज एन एक्टर क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में? नहीं, मैं अभी एक तो मामला इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और मैं उनको सबक देने वाला कौन होता है, लेकिन मैं ज़रूर कहता हूँ और जानता हूँ और मानता हूँ कि अगर आप शादी ना करें और अगर करते हैं आप, तो मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन, उसको निभाना चाहिए, उसको संभालना चाहिए। ये क्या तमाशा है, आप जितना खेल कूद कर लिए बाद में भी, और बाद में भी अगर करते हैं तो सीट उठ के पकड़े ना जाएं, तो लेकिन ना करें तो सबसे बेहतर है। और शादी को संभालें, बिकॉज अब शादी का मतलब सिर्फ अब पति पत्नी ही नहीं होता है ना। शादी का मतलब कि आपके बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं, उनके दोस्त लोग, उनके चाहने वाले, सबके लिए बहुत मुसीबत, बहुत बड़ा स्कार पैदा हो जाता है। इसलिए मैं खुद, हमारे सुचित्रा आई थी तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जिनका ब्रेकअप हो रहा है, ये वो गॉड ब्लेस देम, लेकिन ना होता तो बहुत अच्छा था ये करके। सो ऐसा नहीं कहूँगा कोई गलत हो रहा, हो सकता कभी लड़की की साइड से गलती हो, चाहे कभी लड़के के साइड से गलती हो, कहीं से वो, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कहते हैं सर्जरी इज़ ऑलवेज द लास्ट ऑप्शन, तो लास्ट ऑप्शन जो सर्जरी है, इसलिए सर्जरी के पहले पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जितनी काउंसलिंग हो, एडुकेट करके एक दूसरे से मिल के रहें। ऐसा तो नहीं कि ऐसा नहीं हुआ है, फिल्मों में बहुत हुआ है, बहुत सारे लोग जो हैं ज़िंदगी भर का साथ निभाते रहे। अभी आपने देखा है, अभी हमारे सीनियर प्राण जी का ही देखा आपने, कि अभी देखा आपने कुछ दिन पहले तक। तो मैं समझता हूँ कि मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन। मैंने कहा कि मैरिज इज़ फॉर कीप बट सर्टेनली नॉट फॉर कीप्स। आप लोगों से हमेशा पूछा गया सोनाक्षी की शादी का, हाल ही में शाहिद ने अरेंज मैरिज की थी और सलमान ने भी इच्छा जताई थी कि वो अरेंज मैरिज करेंगे। सोनाक्षी की क्या लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी? ये हम अभी कैसे, जब हमारे बच्चे एडल्ट हैं तो ये हमारी कोशिश तो ज़रूर होगी कि वो जैसे भी शादी करें वो खुश रहें और उनका अच्छा खासा परिवार चले खुशहाली के साथ, हमारी कोशिश होगी। लेकिन अब ये है कि कल क्या होगा, कल वो हमारी मर्ज़ी से करेंगे, हमें लगता तो है कि हमारी मर्ज़ी से होगी। जैसे हमसे बहुत लोग पहले सोनाक्षी वाले पूछते थे कि आपने शत्रुघ्न सिन्हा और आपने कैसे अपने बेटी को अलाउ कर दिया फिल्मों में। हमने कहा क्यों, बेटी और बेटे में क्या फ़र्क है? जब मैं बेटों को कर सकता हूँ तो बेटियों को क्यों नहीं कर सकता हूँ? बेटियाँ किस मामले में बेटों से कम? मैं तो कहता हूँ हर मामले में बेटियाँ बेटों से ज़्यादा है। और इवन पॉलिटिक्स में भी आजकल देख रहा हूँ कि हर मामले में औरतें जो हैं वो पुरुषों से कुछ ज़्यादा ही निकल रही हैं। आपकी लेगेसी जो अभिनेता के तौर पे थी या बॉलीवुड की लेगेसी सोनाक्षी ने संभाला, क्या राजनीति की लेगेसी भी कोई संभालेंगे आप? देखिए सामने बैठे हैं, इनसे पूछे आना चाहेंगे नहीं आना चाहेंगे। हम तो बट किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। अगर उनका अपना एप्टीट्यूड हो, अपनी कैपेसिटी हो, अपने अगर क्वालिफाइड एनफ फील कर रहे हो,
तो आने में हम उस राह को मजबूत करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हो सकता है कल इन लोग का भी इंटरेस्ट हो रहा है, देखते हैं, साथ साथ इनका भी है, कुश का भी है। सोनाक्षी का तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, वो इन लोग का दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो लोग रियाज करेंगे, अभ्यास करेंगे, आने की ख्वाहिश पैदा करेंगे, दिल से सामने लेकर आएंगे। तो हमसे जो मदद होगा हम परिवार, पेरेंट्स के नाते ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सर, कुछ दिनों पहले आपकी कंटेम्पररी एक्ट्रेस हेमा मालिनी जी का कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक बच्ची की डेथ भी हो गई थी। तो आज हेमा मालिनी जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि यदि वो बच्ची के पिता ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? उन्होंने जो ये ट्वीट किया उस पर। मैं इसको दो पार्ट में कर देता हूँ। एक पहली बात तो ये कि हेमा मालिनी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व की मालकिन है। वो बहुत काइंड है, शी इज़ ए वेरी गुड सोल, बहुत बढ़िया औरत हैं वो, बहुत दयालु हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। उनके साथ जो एक्सीडेंट हुआ, जिस हादसे का वो शिकार हुई, वो भी हुई, उसमें कई जगह बात चलने लगी कि सो देखिए छोड़ के चली गई और बच्चों को ले आना था, उसी गाड़ी में बाकी लोगों को ले आना चाहिए था। पहले इस पर मैं कहना चाहूँगा कि ये ठीक नहीं है। अब आप जानते हैं कि एक्सीडेंट के बाद कई बार खुद खून निकल रहा है, खुद उनकी सर्जरी हुई, आदमी डेज्ड हो जाता है, ट्रॉमेटिक हो जाता है, उस समय उसको कुछ सूझता नहीं है। जो आदमी का, मुझे अगर उनसे पूछा जाए कि जो डॉक्टर था कि फिजियोथेरेपिस्ट था जो साथ लेके गया, शायद उनको उसका नाम भी नहीं याद होगा। जो आदमी तो गाड़ी चलिए यहाँ से निकलिए, इससे पहले भीड़ बढ़ जाए, इससे पहले कुछ हो जाए, उन्हें ये भी नहीं पता था। हमने जब बात की कि उस गाड़ी में और कौन कौन थे उस वक्त क्या पता चलेगा, हॉस्पिटल चले। तो ये बात मुझे सही नहीं दिखता है। दूसरी बात, जो उन्होंने ट्वीट किया है, उस ट्वीट का भी दो भाग है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक रूल इसलिए कि जब लोगों ने उनको बताया है कि उनको, जो लोगों ने बताया, जो उनकी जानकारी के हिसाब से वो उधर से जिधर से आ रहे थे, नहीं आना चाहिए था उनको, तो इसलिए उन्होंने कहा एक दरअसल उसके फादर के साथ साथ इन्होंने दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश की है। हेमा मालिनी हम लोग साथ भी कहीं साथ जाते थे तो कहती थी, जो हम करते हैं, मगर कहती थी वो सीट बेल्ट बांध लो, तो सीट बेल्ट हम तो बांधते ही थे, फिर भी कहा हाँ बांध लिया सीट बेल्ट। तो उस मामले में बड़ी कंसर्न लेडी है, बहुत अच्छी लेडी है वो। उन्होंने, उसके फादर ने, अगर ट्रैफिक रूल जो कहा गया, ट्रैफिक रूल लगता है शायद टूटा वहाँ पे, तो उन्होंने फादर के साथ साथ एक दुनिया को और यंगर जनरेशन को संदेश दिया है कि रूल्स को फॉलो करो, अगर ऐसे करोगे तो कुछ लोगों की जान बच सकती है और ऐसे हादसा से बच सकते हो। ये मतलब